हेलो एवरीवन, मैं तरुण कुमार। आज हम लोग रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के पहला चैप्टर जो है हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के नए टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि नया टॉपिक हमारा है वो ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एएम ट्रांसमीटर। एएम ट्रांसमीटर क्या होता है और ये किस तरह से इसके परफॉर्मेंस और ऑपरेशन क्या है, इसके फंक्शन, इनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले एएम ट्रांसमीटर, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है एएम ट्रांसमीटर। एएम ट्रांसमीटर टेक्स द ऑडियो सिग्नल एज अ इनपुट एंड डिलीवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव टू द एंटीना। मतलब कोई भी ऑडियो सिग्नल यदि हम ट्रांसमिट करना चाहे तो सबसे पहले हम ऑडियो सिग्नल को हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या, इस ऑडियो सिग्नल को हम डायरेक्ट एंटीना तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। उसके पहले कुछ प्रोसेस होता है, उसके सिग्नल के क्वालिटी को, उसके सिग्नल के में एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं ताकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके। इसके लिए इस पूरे प्रोसेस को हम जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसे मॉड्यूलेट करेंगे। मतलब क्या, उसमें एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेशन होगा, तभी वो एक लॉन्ग डिस्टेंस के साथ ट्रेवल करेगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक ऑडियो सिग्नल एज ए इनपुट हम प्री एम्पलीफायर में डालते हैं, और प्री एम्पलीफायर का जो वर्किंग है वो क्या करता है, किसी भी सिग्नल के स्ट्रेंथ को उसको एम्पलीफाई करता है। और ये जो सिग्नल ऑडियो सिग्नल हमारा होगा, इसके बाद हम ये जो ऑडियो सिग्नल होगा ये डायरेक्ट हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर नहीं होता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके। तो एक टेक्निक हम अडॉप्ट करते हैं यहाँ पर, वो टेक्निक होता है रेडियो जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर जो होता है, आरएफ ऑसिलेटर होता है, वहाँ से हम एक कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। उस कैरियर फ्रीक्वेंसी में हम इस ओरिजिनल सिग्नल, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसे मैं मॉड्यूलेट करना चाहता हूँ, जिसे मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, उस सिग्नल को मैं इस कैरियर सिग्नल में कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच करते हैं। मतलब क्या, और वो कैरियर फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलता है, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी मुझे मिलता है आरएफ ऑसिलेटर से, जहाँ से मुझे कैरियर फ्रीक्वेंसी मिलेगा एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल आता है। ये दोनों सिग्नल को मैं एएम मॉड्यूलेटर में डालते हैं हम लोग। मतलब ये एएम मॉड्यूलेटर में सेंड किया जाता है, और जो ये एएम मॉड्यूलेटर है यहाँ पर कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ ओरिजिनल सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, इसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, ऐड करते हैं और इसे पावर एम्पलीफायर में सेंड करते हैं। और पावर एम्पलीफायर क्या करता है, बेसिकली इसके नॉइज को एलिमिनेट करता है, इसके पावर को बढ़ाता है, जो भी सिग्नल है उसके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, और फिर ये एंटीना में ट्रांसमिट किया जाता है, एंटीना को दिया जाता है, और एंटीना सिग्नल को ट्रांसमिट करता है ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसके जो ऑपरेशन है वो देखते हैं वन बाय वन, हर एक ब्लॉक का क्या काम है। हम लोग यहाँ यूज किए हैं वो जो क्या है हम लोगों ने, वो प्री एम्पलीफायर है, एएम मॉड्यूलेटर है, ऑसिलेटर है, पावर एम्पलीफायर है। ये सारे ब्लॉक क्या करते हैं, इसके बारे में क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एएम ट्रांसमीटर कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है ऑडियो सिग्नल फ्रॉम आउटपुट ऑफ द माइक्रोफोन इज सेंट टू द प्री एम्पलीफायर विच बूस्ट द लेवल ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब क्या है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसके पावर को, इसके स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है हमारा प्री एम्पलीफायर। उसके बाद प्री एम्पलीफायर से जो सिग्नल अब आगे जाएगा, उसी दौरान एक आरएफ ऑसिलेटर जो नीचे की ओर हम लोगों ने यूज किया था, वो आरएफ ऑसिलेटर जनरेट द कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और आरएफ ऑसिलेटर से जो कैरियर फ्रीक्वेंसी निकले, कैरियर सिग्नल निकलेगा, इन दोनों को अटैच किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ऐड करते हैं। बोथ मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर सिग्नल इज सेट टू द एएम मॉड्यूलेटर। और उसके बाद ये जो एक ब्लॉक था हमारे पास एएम
मॉड्यूलेटर, उस मॉड्यूलेटर में ये दोनों सिग्नल को सेंड किया जाता है। उसके बाद यहाँ से जो सिग्नल है वो सीधे चले जाता है कहाँ पर, पावर एम्पलीफायर में। और पावर एम्पलीफायर क्या करता है वो देखिए, पावर एम्पलीफायर यूज टू इंक्रीज द पावर लेवल ऑफ द AM वेव। दिस वेव इज फाइनली पास टू द एंटीना टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब पावर एम्पलीफायर बेसिकली जो सिग्नल है उनके पावर लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, उनके क्वालिटी को बढ़ाता है, उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ताकि एक और वो एंटीना तक सेंड किया जाता है जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके। तो बेसिकली जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके स्ट्रेंथ को, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। और यही है हमारा AM ट्रांसमीटर, जहाँ की सारा ब्लॉक हम लोगों ने देखा और उसके फंक्शन को देखा। अब इसी तरह से हमारा जो अगला है वो है FM ट्रांसमीटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग ट्रांसमीटर। वहाँ पर AM था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग ट्रांसमीटर। देखिए क्या है इसमें, बेसिकली इसमें है FM ट्रांसमीटर इज ए होल यूनिट विच टेक्स द ऑडियो सिग्नल एज एन इनपुट and deliver FM wave the antenna as the output to the transmitted and block diagram of FM transmitter is shown। मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत ही बेसिक बातों को यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि जो FM ट्रांसमीटर है उसमें किस तरह से सिग्नल को प्रोसेस करते हैं और उस सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद उसे किस तरह से एंटीना तक भेजा जाता है, क्योंकि एंटीना में जाके FM सिग्नल क्या होगा, वहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो ये इस एंटीना तक जाने से पहले उसको जो सारे प्रोसेस हैं उसके बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे, ऑपरेशन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखिए चलिए बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ब्लॉक डायग्राम सबसे पहला ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला ब्लॉक हमारा है, यहाँ से हम ऑडियो सिग्नल देंगे। वहाँ सबसे पहला है प्री एम्पलीफायर, फिर है HPF हाई पास फिल्टर। इसके क्या वर्क है उसको हम लोग देखेंगे। RF ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या करता है, एक कैरियर सिग्नल को, कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है जो कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा। और FM मॉड्यूलेटर में ये दोनों सिग्नल जाएंगे, ओरिजिनल सिग्नल और यहाँ से कैरियर सिग्नल दोनों जाएंगे। फिर इसे हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में हम पास करते हैं ताकि दोनों तरह के जो सिग्नल है, जो दोनों की फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लायर मतलब एडअप करे या एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जो भी प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा पार्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए, वो प्रोसेस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में किया था। उसके बाद पावर एम्पलीफायर में किस तरह से सिग्नल के स्ट्रेंथ को, पावर को इन्हेंस करते हैं, इस के बारे में पावर एम्पलीफायर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फाइनली एंटीना तक इसे इस सिग्नल को सेंड किया था जहां से ट्रांसमिशन होता है, फर्दर ट्रांसमिशन। तो वन बाय वन ब्लॉक के बारे में देखते हैं, हर एक ब्लॉक किस तरह से काम करता है। सबसे पहला हमारा है वो है, सबसे पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, audio signal from the output of the microphone is sent to the pre-amplifier which boost the level of the modulating signal। जैसा कि हम लोग AM में भी बात किया था कि ये प्री एम्पलीफायर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मॉड्यूलेशन को बूस्टअप करता है, उनके स्ट्रेंथ को, उसके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। सेकेंड है हमारा, दिस सिग्नल इज पासेस टू द हाई पास फिल्टर। और उसके बाद ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम हाई पास फिल्टर में सेंड करते हैं, विच एक्ट एज ए प्री इम्प्रिसाइज नेटवर्क टू फिल्टर आउट द नॉइज एंड इम्प्रूव द सिग्नल नॉइज रेशियो। मतलब क्या, बेसिकली यहाँ पर जो अनवांटेड सिग्नल है, अनवांटेड नॉइज है, अनवांटेड जो फ्रीक्वेंसी है उसे एलिमिनेट किया जाता है, उसे फिल्टर आउट किया जाता है। उसके बाद इसके SN रेशियो, सिग्नल नॉइज रेशियो को इम्प्रूव करने का काम इस HPF हाई पास फिल्टर में होता है। सेकेंड हमारा है जो नेक्स्ट ब्लॉक है, द सिग्नल इज फर्दर पासेस टू द FM मॉड्यूलेटर, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। दोनों सिग्नल अब कहाँ आएगा, FM मॉड्यूलेटर के पास आएगा। उसके बाद ऑसिलेटर सर्किट जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर विच सेंड टू द मॉड्यूलेटर अलॉन्ग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और जो ऑसिलेटर है वो बेसिकली कैरियर फ्रीक्वेंसी को, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को वो मॉड्यूलेटर के पास भेजता है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद सेवरल स्टेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लायर आर यूज टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगा, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को
पूरी तरह से ठीक करना, उसके फ्रिक्वेंसी को एक ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी में लाना, ये इस स्टेज पे आकर ये सारा काम होता है। इवन देन द पावर ऑफ द सिग्नल इज नॉट एनफ टू ट्रांसमिट, जो पावर वहाँ पर होता है उस पार्टिकुलर सिग्नल में वो सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए मुझे क्या होता है एक पावर एम्पलीफायर का यूज करना पड़ता है। और वही पावर एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं टू इम्प्रूव एंड टू एलिमिनेट द नॉइज एंड इम्प्रूव द पावर और स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ द सिग्नल। तो RF पावर amplifier is used at the end to increase the power of modulating signal. This FM modulator output is finally passes to the antenna to be transmitted। और फाइनली वो सिग्नल है जिसका स्ट्रेंथ, जिसके क्वालिटी, इसके साउंड, जिसके नॉइज को एलिमिनेट कर दिया गया है और उसके पावर एम्पलीफायर की तरह उसके जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके पावर को इन्हांस किया गया है, क्वालिटी को इंक्रीज किया गया है, उससे अब एंटीना तक भेज दिया जाएगा और वहाँ से वो ट्रांसमिट होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक AM ट्रांसमीटर एंड FM ट्रांसमीटर। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप यहाँ से मैं इस PDF फाइल को लोड करूँगा, आप वहाँ से इससे नोट्स भी बना सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे ब्लॉक डायग्राम स्टेप बाय स्टेप आपके सिलेबस के अनुसार डिफाइन किया गया है।